हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और जहाँ भी होंगे अपनी परीक्षा की 16 फरवरी की जो तैयारी है बढ़िया पक्का करने होंगे। तो हम कक्षा 12 की गणित में कुछ सवाल हैं, इम्पोर्टेंट सवाल हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला सवाल आज क्या है। देखो, पहला सवाल क्या है इसमें, y बराबर tan इनवर्स x बटे 1 प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये तुम्हारा क्या है सवाल है आज की क्लास का पहला सवाल। देखो करना कैसे, सोचो क्या करना है। देखो इसे करना कैसे है। सवाल है y बराबर tan इनवर्स x और बटे 1 प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये क्या है सवाल है। अब देखो तुम इसे क्या कर सकते हो, हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर tan बनाना है, क्योंकि tan से tan इनवर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो तुम यहाँ पर क्या मानो, ऐसा कुछ मानो कि तुम्हारा क्या हो जाए, कट जाए। ठीक, प्लस है माइनस कहाँ पर, इन पर, हाँ यहाँ पर प्लस है। चलो अच्छा, देखो क्या करना है। इस सवाल को तुम क्या कर सकते हो, क्या तुम्हें मानना है, क्या माना जाए कि यहाँ पर क्या हो जाए, ये कट जाए। देखो तुम दो ही चीज मान सकते हो, क्या मान सकते हो, एक तो तुम tan मान सकते हो या तो तुम काट मान सकते हो, x बराबर, या तो तुम tan थीटा मान सकते हो या तुम क्या मान सकते हो, cot थीटा। लेकिन बात आती है कि हमें इसमें मानना क्या है, कौन सा परफेक्ट बैठेगा। तो अगर हम यहाँ पर tan थीटा रखेंगे तो बटे में 1 प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा। ठीक, यही तुम्हारा है। लेकिन कुछ कटेगा नहीं, क्योंकि नहीं, यहाँ पर tan थीटा तुम्हारा नहीं होगा, यहाँ पर sec थीटा है। ठीक, फिर ऊपर से इसे लिख सकते हो sin थीटा बटे में cos थीटा, और फिर इसे लिख सकते हो 1 प्लस 1 बटे cos थीटा। फिर अगर cos थीटा काटोगे तो sin थीटा बटे में 1 प्लस cos थीटा आएगा, और फिर इसे अगर हल करोगे तो तुम्हारा फार्मूला बनेगा। चलो अच्छा, tan थीटा मान लेते हैं। ठीक, मानो tan थीटा से देखो, जब x बराबर tan थीटा मानोगे तो थीटा का मान तुम्हारा क्या आएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। मान जब रखोगे तो y बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और इस x की जगह तुम क्या रख दो, tan थीटा रख दो बटे 1 प्लस रूट के अंदर जब यहाँ पर रखोगे तो 1 प्लस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही होगा, नहीं होगा, आंसर नहीं आएगा। चलो सर खुश हल करो तो y बराबर ये तुम्हारा क्या है, tan इनवर्स, और ये तुम्हारा हो जाएगा tan थीटा बटे 1 प्लस, ये फार्मूला किसी के लिखा है, ये फार्मूला किसका लिखा है, तो sec स्क्वायर थीटा का लिखा है। किसका लिखा है, sec स्क्वायर थीटा का। तो y बराबर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और ये तुम्हारा tan थीटा बटे 1 प्लस, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये तुम्हारा sec थीटा बचेगा। ठीक है, तो y बराबर tan इनवर्स, इस tan थीटा को लिख सकते हो sin थीटा बटे में cos थीटा, लिख सकते हो बटे 1 प्लस, और इस sec थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, तो 1 बटे cos थीटा तुम लिख सकते हो। ठीक, इसके नीचे मानो क्रॉस गुणा करो, जब क्रॉस गुणा करोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, y बराबर tan इनवर्स, ये तुम्हारा आ जाएगा sin थीटा बटे में cos थीटा। जब क्रॉस गुणा करोगे तो cos थीटा प्लस का 1 बटे में तुम्हारा क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। ठीक, cos थीटा से cos थीटा तुम्हारा कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, तो y बराबर tan इनवर्स sin थीटा बटे में 1 प्लस cos थीटा बचेगा। ठीक, यही बचेगा। अब देखो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें यहाँ से दो फार्मूले पता होने चाहिए। एक तो फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए sin 2 थीटा के, होता क्या है, 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा, और एक फार्मूला पता होना चाहिए cos 2 थीटा का। लेकिन cos 2 थीटा का फार्मूला होते हैं 4, तो फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा,
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का, इसका फार्मूला पता होना चाहिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। लेकिन बात ये आती है कि यहाँ पर क्या sin थीटा है, लेकिन यहाँ पर क्या sin 2 थीटा। अगर हम यहाँ से 2 हटाते हैं तो थीटा के नीचे 2 आता है, यहाँ से 2 हटाओगे तो इस थीटा के नीचे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूला वाला पुटअप कर दो, sin थीटा यानी कि ये आ जाएगा 2 sin थीटा बटे 2 और इनटू में cos थीटा बटे 2 बटे ये तुम्हारा 1 है, फिर प्लस है, फिर ये बचा cos थीटा की जगह फार्मूला क्या लगाओगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस कॉमन लगाओगे, ये माइनस के प्लस कट जाएगा तो y बराबर तुम्हारा क्या आएगा tan इनवर्स 2 sin थीटा बटे 2 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा cos थीटा बटे 2 और बटे में तुम्हारा आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 आ जाएगा। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, स्क्वायर से cos थीटा कट जाएगा तो y बराबर तुम्हारा क्या आएगा tan इनवर्स ऊपर sin थीटा बटे 2 है, नीचे cos थीटा बटे 2, तो इससे तुम लिख सकते हो क्या tan थीटा बटे 2 बराबर tan थीटा से tan इनवर्स कट जाएगा तो बचेगा क्या थीटा बटे 2। अब थीटा से यहाँ से थीटा का मान निकालो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y बराबर tan इनवर्स, लेकिन ये tan इनवर्स x आ जाएगा और 1 बटे 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। ठीक, अवकलन कराना है। देखो अब हमें इसका क्या करना है, अवकलन भी करना है, यहाँ पर लिख लो कि dy बटे dx का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, dy बटे dx का। ठीक, जब इसका x के सापेक्ष क्या करोगे अवकलन करोगे, क्या करोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो जब अवकलन करोगे तो ये dy बटे dx आ जाएगा बराबर में 1 बटे 2 बाहर हो जाएगा। tan इनवर्स x का क्या होता है तो 1 बटे 1 प्लस का x स्क्वायर तुम्हारा क्या होता है अवकलन होता है tan इनवर्स x का, तो यही तुम्हारा क्या इसका राइट आंसर है। ठीक, तो जल्दी से नोट करो इसे, फिर बताते हैं नेक्स्ट। दिखाई दे रहा है देखो दूसरा सवाल कह रहा है कि कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सारणी x माइनस का sin थीटा, ये तुम्हारा cos थीटा और फिर इधर sin थीटा और फिर माइनस का x 1 और फिर ये तुम्हारा cos थीटा और फिर बटे में सॉरी नीचे है 1 फिर है x। ठीक, ये है और हमसे कह रहा है थीटा से स्वतंत्र है, क्या है थीटा से स्वतंत्र है, यानी कि थीटा से हमसे कोई मतलब नहीं है, करना है। ठीक, देखो इसे क्या तुम कर सकते हो, इसे कुछ माइनस तुम कर नहीं सकते हो, कुछ घटा पिटा तो कर नहीं सकते हो कि 2 जीरो कर लो फिर प्रसार कर दो, तो पता है तुम क्या करो सीधे प्रसार कर दो, क्या कर दो प्रसार करने पर। वैसे भी 2 नंबर का है प्रसार करने पर, तो जब ये वाला तुम x लोगे ठीक तो इसके सामने पूरा खत्म हो जाएगा, इसके नीचे वाला ये इसके नीचे वाला पूरा खत्म हो जाएगा। जब x का गुणा माइनस x में कराओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, 1 का गुणा 1 में कराओगे तो माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आएगा। अब तुम्हें क्या करना है, ये माइनस का sin थीटा लेना है। ठीक, जब sin थीटा लोगे तो इसके सामने वाला पूरा खत्म और इसके नीचे वाला ये तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, x का गुणा माइनस sin थीटा में कराओगे तो माइनस x sin थीटा आएगा, जब cos थीटा गुणा 1 में कराओगे तो माइनस के तुम्हारा cos थीटा आएगा। अब देखो अब तुम्हें क्या करना है, ये वाला प्लस का cos थीटा लेना है। ठीक, सारणी में अल्टरनेट चिन्ह चलते हैं, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, इस प्रकार से चिन्ह चलते हैं। ठीक, तो जब ये cos थीटा लोगे तो इसके सामने वाला पूरा खत्म हो जाएगा और इसके नीचे वाला ये तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा। 1 का गुणा माइनस sin थीटा में कराओगे तो माइनस का sin थीटा आएगा, माइनस cos थीटा गुणा माइनस x में कराओगे तो माइनस माइनस प्लस x cos थीटा आ जाएगा। अब इसे तुम्हें क्या करना है, x का गुणा माइनस x स्क्वायर में कराओगे तो माइनस का x क्यूब आएगा, x का गुणा माइनस 1 में कराओगे तो माइनस का x आएगा, माइनस sin थीटा गुणा माइनस x sin थीटा में कराओगे तो माइनस माइनस प्लस x sin स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक, और माइनस का गुणा माइनस में कराओगे तो प्लस आएगा, sin थीटा गुणा cos थीटा में कराओगे तो sin थीटा और ये तुम्हारा cos थीटा आएगा, क्या आएगा sin थीटा और cos थीटा आएगा प्लस
cos थीटा गुणा माइनस sin थीटा में कराओगे तो माइनस का sin थीटा और ये तुम्हारा cos थीटा आएगा, और cos थीटा गुणा x cos थीटा में कराओगे तो प्लस का x cos स्क्वायर थीटा है। ठीक, ये माइनस का है, ये प्लस का कट गया, तो ये माइनस का x क्यूब माइनस का x प्लस इससे और इससे x कॉमन कर लिया जाए। जब x कॉमन कर लोगे तो ये तुम्हारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा, और ये तुम्हारा माइनस का x क्यूब माइनस का x प्लस x इंटू इसकी जगह एक लिख सकते हो क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ये माइनस का x क्यूब आएगा माइनस का x आएगा प्लस का x आएगा, प्लस माइनस कट जाएगा तो आंसर हमारा क्या आएगा माइनस का x क्यूब आएगा। ठीक, जल्दी से नोट करो इसे। देखिए तीसरा सवाल कह रहा है कि a बराबर 1 2 और 2 माइनस 1 का कह रहा है कि का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें इसका क्या बताना है? व्युत्क्रम बताना है। देखो व्युत्क्रम तुम्हारे 3 प्रकार से पूछे जाएंगे। एक तो प्रारंभिक विधि द्वारा होगा जो कि नहीं है। ठीक, प्रारंभिक विधि से बोला नहीं है, सीधे तुमको व्युत्क्रम बोला है, तो तुम इससे पहले क्या करोगे? एक तो तरीका ये व्युत्क्रम हो गया, इसका भी हमें ए इनवर्स ये ज्ञात करना है। ठीक, और एक तरीका होता है वो बोलता है सारणिक विधि द्वारा। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ए। ठीक, तो जब इसका डिटर्मिनेंट ए निकालोगे तो जब माइनस 1 का गुणा 1 में कराओगे तो माइनस 1 आएगा, 2 का गुणा 2 में कराओगे तो तुम्हारा कितना आएगा? माइनस का 4 आएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ए बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 5। अब हमें क्या निकालना है? सारणिक और उप सारणिक के क्या निकालने हैं? सॉरी, सेकंड और उप सारणिक के मान निकालने हैं। तो सेकंड के मान कैसे निकालोगे? सीधे डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक, निकालो। अच्छा भाई, सबसे पहले A11, तो A11 कैसे निकालोगे? A11 यानी कि पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो पहली पंक्ति ये है, पहला कॉलम ये है, बचा क्या तुम्हारे पास? तो -1 बचा। तुम्हारे पास क्या बचेगा? -1 बचा। ठीक, अब तुम्हें क्या निकालना है? A12 यानी कि पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो पहली पंक्ति ये है, दूसरा कॉलम ये है, बचेगा 2 बचा। ठीक, अब तुम्हें क्या निकालना है? तो A21 यानी कि A21 निकालने। ठीक, यानी कि दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति ये है, पहला कॉलम ये है, बचा क्या? 2। अब हमें क्या निकालना है? तो A22 निकालना, यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, बचा क्या तुम्हारे पास? 1। ठीक, अब हमें निकालना है M11। क्या निकालना है? M11। ये सारे हो गए, अब M11 निकालना है। तो A11 का मान कितना आया? तो -1 आया। कितना आया? -1। लेकिन इसमें कंडीशन ये होता है कि अगर ये जोड़ने पर, क्या? अगर ये जोड़ने पर सम संख्या आए, उल्टा हो रहा है। M11 पहले नहीं कर रहे थे। रुको, चलो कोई दिक्कत नहीं, निकालो भाई M11। सबसे पहले M11, तो M11 वही आएगा तुम्हारा -1, जो अभी निकाला था। M12 तुम्हारा कितना आएगा? पहली पंक्ति दूसरा कॉलम यानी कि 2 आएगा। फिर इसके बाद M21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 2 आएगा। ठीक, और फिर तुम्हें क्या निकालना है? तो M22 निकालना है, यानी कि 1 निकलेगा। अब तुम्हें कैपिटल A11 निकालना है। ठीक, तो ये -1 है, जोड़ने पर तुम्हारा क्या है? सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो चिन्ह जैसा है वैसा रहेगा, और अगर विषम संख्या है, क्या है? विषम संख्या, तो माइनस को तुम्हें गुणा कराना पड़ेगा। जैसे कि A12, ठीक, ये 2 है, लेकिन इसको जब जोड़ोगे तो विषम संख्या आएगी, तो माइनस का गुणा करा दो। फिर क्या निकालना है? तो A21, ये तुम्हारा 2 है, तो इसकी जब जोड़ोगे तो तुम्हारा विषम संख्या आएगा, यानी माइनस का गुणा। फिर तुम्हें क्या निकालना है? A22 यानी कि 1, जोड़ोगे तो सम संख्या आएगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? तो अब हम सीधे एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एडजॉइंट ए।
एडजॉइंट ए कैसे, ये तुम्हें मान रखने हैं, ठीक। ये -1 है, ये तुम्हारा -2 है, ये तुम्हारा -2 है, और ये तुम्हारा क्या है 1 है, ठीक। ये तुम्हारा क्या आएगा, एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो फार्मूला होता है 1/, डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ये फार्मूला होता है। जब इसे हल करोगे तो 1/- का 5 आएगा। एडजॉइंट ए का मान -1, -2, -2, 1, ठीक। शायद यही तुम्हारा क्या है, इसका राइट आंसर है। -1/5 का इसमें गुणा होगा नहीं, ठीक। -1/5 का इसमें गुणा करवा रहा है, तो कराओ भाई गुणा। तो जब इसमें गुणा कराओगे तो -1 इंटू 1/- का 5 आएगा। फिर ये तुम्हारा माइनस को 2 इंटू -1/5 आएगा। ये -2 इंटू -1/5 आएगा। 1 इंटू -1/5 आएगा, ठीक। तो ए इनवर्स बराबर, जब माइनस से माइनस काट दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि 1/5, 2/5, 2/5 -1/5, यही तुम्हारा क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक। अगर यहाँ तक भी कर दोगे तो सही तुम्हारा माना जाएगा। तो जल्दी से नोट करो, फिर अगला बताते हैं। देखो चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि ए बराबर, ठीक है, 4 है, 2 है, 3 है, माइनस का 5 है। कह रहा है तो सेकंडज आप भी एडजॉइंट ए ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, एडजॉइंट ए, ठीक। हमें केवल एडजॉइंट ए बताना है और इसमें कुछ नहीं बताना है। देखो अगर ये तुम एडजॉइंट ए निकालना है तो तुम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट आंसर तुम्हारा आ भी जाएगा। कैसे, जैसे एडजॉइंट ए हमें निकालना है, ठीक। ये 4 है, माइनस का 5, ये सिर्फ कंडीशन तभी लागू होगी कब, जब केवल 2 क्रॉस 2 के होंगे। कब होंगे, जब 2 क्रॉस 2 के। जैसे -5 है, ये तुम्हारा 4 है, इनकी स्थान परिवर्तन कर दो। यहाँ पर -5 आएगा, ये 4 आएगा। इसमें माइनस का गुणा कराओगे तो -3 -2 आ जाएगा, ठीक। और यही इसका क्या राइट आंसर है। लेकिन ये जब ऑप्शन में आए तब तुम्हें करना है। अब हम कैसे करेंगे, ये देखो। सबसे पहले तो हमें M11 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो M11 यानी कि पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो पहली पंक्ति ये, पहला कॉलम ये, बचा क्या, -5 बचा, ठीक। अब तुम्हें क्या निकालना है, तो M12 यानी कि पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो पहली पंक्ति ये, दूसरा कॉलम ये, क्या बचा 2। फिर निकालना है M21 यानी कि आ जाएगा तुम्हारा कितना, 4 आ जाएगा। और फिर निकालना है M22 यानी कि आ जाएगा 3, ठीक। फिर कैपिटल A11 निकालना है, तो ये -5 आया, जोड़ोगे तो सम संख्या, कोई परिवर्तन नहीं। फिर हमें निकालना है A12 यानी कि 2, जब जोड़ोगे तो माइनस आएगा। और फिर निकालना है A21 यानी कि 4, जब इसको जोड़ोगे तो 3 आएगा, यानी कि सम संख्या आएगा, तो माइनस का गुणा कराओ। फिर निकालना है A22 यानी कि ये तुम्हारा 3 आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा गलत हो रहा है। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक। यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा, 4 आएगा। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, एडजॉइंट ए निकालना है, तो निकालो एडजॉइंट ए। कैसे, ये तुम्हारा -5 है, ये तुम्हारा -2 है, ये तुम्हारा -3 है, और ये तुम्हारा क्या है, 4 है। और इसका यही क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक। जो कि मैंने वैसे भी कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, जब ऑप्शन से आए तब करना है तुम्हें, ठीक। तो जल्दी से नोट करो, फिर बताते हैं अगला सवाल। देखो अगला सवाल कह रहा है सारणिकों का प्रयोग करके बिंदुओं, ठीक। बिंदु है तुम्हारे, और बिंदु तुम्हारे क्या है, 1, 2, फिर कह रहा है बी 3, 6 से मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। 3, 6, ठीक। क्या कह रहा है, से मिलाने वाली रेखा का हमें क्या करना है, समीकरण बताना है, ठीक है। देखो इस प्रकार के जो सवाल हैं बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन देखो हमें क्या करना है, इसे करना कैसे है। ये जो बिंदु हैं हम इसे मान लेते हैं x1, इसे मान लेते हैं y1, इसे मान लेते हैं x2, इसे मान लेते हैं y2, ठीक। ये मान लिया। देखो फार्मूला एक होता है, सुना होगा, सारणिक में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
तो 1/2 होता है। फिर क्या होता है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक, ये तुमने फार्मूला सुना होगा, लेकिन हम इसमें ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा हट के लगाएंगे। क्यों? एक फार्मूला तुमने सुना होगा संरेख वाला, संरेख वाला सुना है? तो संरेख वाला फार्मूला क्या होता है, 0 बराबर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक, ये फार्मूला तुमने सुना होगा। लेकिन x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 y1 के मान पता है, x2 y2 के मान भी पता है, x3 y3 के मान नहीं पता है, तो आगे हम कोई बिंदु मान लेते हैं x, y और इससे x3 और इससे y3 हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। रखो 0 बराबर x1 का मान रखोगे तो 1 2 1 आएगा, और इसका मान रखोगे तो 3 6 1 आएगा, इसका मान रखोगे x y 1 आएगा। ठीक, 2 0 कर लिया जाए, करो 2 0। ठीक, तो 2 0 कैसे, 2 0 कैसे, हम इसमें हम क्या करते हैं, R1 में R1 चेंज टू 3R1। ठीक, R1 में 3 का गुणा करा के R2 को क्या करो, घटा दो। किसे घटा दो, R1 में 3 का गुणा करा के R2 को घटा दो। तो 0 बराबर इसमें 3 का गुणा कराओगे और ये वाला 3 घटाओगे, इसमें 3 का गुणा कराओगे और ये वाला 6 घटाओगे, इसमें 3 का गुणा करोगे और ये वाला तुम्हें क्या करना है, 1 घटाना है। ये तुम्हारा 3 है, 6 है, 1 है, फिर x है, फिर y है, फिर तुम्हारा क्या 1 है। ठीक, ये कट गया, ये कट गया, तो 0 बराबर तुम्हारा 0 3 x आया, 0 6 y आया, और फिर 2 1 1 आया। ठीक, अब देखो 2 0 हो गए, ये तुम्हारा क्या है, तो C3 है, तुम्हारा क्या है C3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, C3 के सापेक्ष प्रसार करना पड़ेगा। लिखो C3 के सापेक्ष, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक, तो करो भाई प्रसार। देखो 0 बराबर, ठीक, अब हमें C3 के सापेक्ष प्रसार करना है, तो इसके सामने वाला पूरा खत्म, इसके नीचे वाला पूरा खत्म, बचा क्या तुम्हारा 2 बचा। ठीक, y का गुणा 3 में कराओगे तो तुम्हारा कितना आएगा, प्लस का 3y आएगा, और x का गुणा 6 में कराओगे तो माइनस का तुम्हारा क्या आएगा, 6x आएगा। इससे भी तुम क्या कर सकते हो, 3 का मन कर सकते हो। तो 0 और बराबर 2 इंटू जब 3 का मन करोगे तो y माइनस का 2x आएगा, ये 6 है, इस तरफ भेजोगे तो सब 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, y माइनस का 2x को इस तरफ ले आओ तो 2x बराबर क्या हो गया, y हो गया, और यही तुम्हारा क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक, तो जल्दी से नोट करो, फिर बताते हैं अगला सवाल। देखो अगला सवाल कह रहा है कि 1 फिर 1 x प्लस अल्फा, और फिर कह रहा है y प्लस बीटा, फिर कह रहा है z प्लस गामा, फिर कह रहा है y प्लस z माइनस का अल्फा, फिर कह रहा है z प्लस का x माइनस का बीटा, फिर कह रहा है x प्लस y माइनस का गामा। ठीक, बराबर में हमें क्या करना है, 0 सिद्ध करना है। क्या करना है, 0 बराबर में सिद्ध करना है। ठीक, देखो कैसे करेंगे। अब हमें करना है, हम पता है क्या करें, इसको इसमें जोड़ दें, यानी कि C2 चेंज टू C2 प्लस का C3, तो ये वाला जैसा है वैसा तुम्हारा बना लेगा। अब इसमें तुम्हें इसका क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि x प्लस अल्फा प्लस y प्लस z माइनस का अल्फा, ये वाला तुम्हारा y प्लस बीटा, और ये जब जोड़ोगे तो प्लस का z आएगा, प्लस का x आएगा, माइनस का तुम्हारा क्या आएगा, बीटा आएगा। ये तुम्हारा z प्लस गामा प्लस ये वाला तुम्हारा x प्लस y माइनस का गामा। ठीक, बराबर में हमें क्या करना है, 0 सिद्ध करना है। माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस गामा क्या हो गया, कट गया, तो ये तुम्हारा क्या आया, 1 1 1 आया। यहाँ पर तुम्हारा का अब ये और आगे लिखो क्या, ये वाली C3 लाइन y प्लस जेड माइनस का अल्फा, z प्लस x माइनस का बीटा, x प्लस y माइनस का गामा। ठीक,
ये तुम्हारा एक एक सब लिख गया। इसमें क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई प्लस का जेड बचा। यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड बचा। यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड ही बचेगा। यहाँ पर क्या होगा, y प्लस जेड माइनस का अल्फ़ा, ये तुम्हारा z प्लस x माइनस का बीटा, यहाँ पर तुम्हारा x प्लस वाई माइनस का गामा। ठीक, यही तो बचेगा। ये सेम टू सेम है अगर हम C3 से क्या करें, C2 से, किससे, C2 से x प्लस वाई प्लस क्या करें, जेड उभयनिष्ठ ले लें। क्या ले लें, उभयनिष्ठ। ठीक, लिखो उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। तो जब उभयनिष्ठ लोगे तो ये तुम्हारा उभयनिष्ठ लोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड तुम्हारा क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा क्या बचा, एक, ये तुम्हारा क्या एक, ये भी तुम्हारा क्या एक। जब ये तुम्हारा चला गया तो एक बचेगा, ये भी चला गया एक बचेगा, ये भी चला गया एक बचेगा। यहाँ पर तुम्हारा क्या बचा, तो y प्लस जेड माइनस का अल्फा बचा। ये तुम्हारा z प्लस x माइनस का बीटा बचा। ये तुम्हारा x प्लस वाई माइनस का गामा बचा। ठीक, देखो मैंने बताया था कि अगर सारणिक में क्या हो, अगर सारणिक में दो पंक्ति या दो कॉलम के अवयव समान है, क्या है, अवयव समान है, तो उस सारणिक मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये देखो C1 और C2 के अवयव क्या सेम टू सेम है, तो लिख दूँ C1 बराबर C2, या तुम लिख सकते हो पूरी भाषा डिटेल में कि C1 के अवयव और C2 के अवयव क्या है, समान है, अतः सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, लेकिन इसका मान तुम्हारा 0 है नहीं, तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, और इनटू में तुम्हारा इसका टोटल मान क्या हो जाएगा, 0। और 0 का गुणा किसी भी संख्या में गुणा कराओ तो वो तुम्हारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। यानी कि जो सिद्ध कराना करा था वही तुम्हारा क्या है, आंसर आ रहा। ठीक, तो जल्दी से नोट करो इसे। अगला सवाल, अगला सवाल है, कह रहा है ये भी हमें सिद्ध करना है। ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा a प्लस का b है, ये तुम्हारा b है, ये c, ये b है, और ये तुम्हारा b प्लस का c है। ये तुम्हारा क्या है, तो a प्लस का c है, और ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा क्या है, c है। ठीक, ये देखो सवाल है, और बराबर में हमें सिद्ध क्या करना है, बराबर में हमें सिद्ध करना है 4abc। क्या करना है, 4abc। ठीक, अगर हम इस सवाल को देखें तो ये तुम्हारा सवाल पहले कंडीशन क्या करते हैं, 1 0 होगा केवल। चलो अच्छा, R1 में काम करते हैं हम। R1 में क्या करेंगे कि R2 और R3 को हम R1 में घटा देंगे। ठीक, तो ये तुम्हारा a है माइनस, ये तुम्हारा a प्लस का b आएगा, ये तुम्हारा प्लस का b आएगा, और ये c है, ये माइनस, इसे हमें जोड़ कर क्या करना है, घटाना है। ये तुम्हारा है a प्लस का c माइनस, ये तुम्हारा आ जाएगा a प्लस का c आ जाएगा। ठीक, अब ये तुम्हारा a प्लस का b, ये वाला b, ये वाला b, और ये वाला b प्लस का c आएगा। ये तुम्हारा a आएगा, ये तुम्हारा c आएगा। ठीक, हल करो, ये तुम्हारा a आया माइनस, इसको जब ये तुम्हारा a और प्लस का 2b आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा a प्लस का b आया, और नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा c आएगा, और जब इसे हल करोगे तो माइनस का 2b प्लस का c आएगा, बटे में b आ जाएगा, और ये तुम्हारा b प्लस c हो जाएगा। इधर तुम्हारा इसे क्या करो, ये माइनस का ये प्लस का कट गया तो 0 आ जाएगा। ये तुम्हारा a आया, ये तुम्हारा c आया। ठीक, अब इसमें माइनस का गुणा कराओ और इसमें माइनस का क्या करो, गुणा कराओ। ठीक, तो जब गुणा कराओगे तो ये तुम्हारा a, माइनस का गुणा कराओगे तो माइनस का a माइनस का 2b आएगा, बटे में तुम्हारा a प्लस का b हो जाएगा, और ये भी तुम्हारा b हो जाएगा। ये c माइनस, इसमें माइनस का जब गुणा कराओगे तो 2b माइनस का c आएगा, बटे में तुम्हारा b आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, b प्लस का c आएगा। ये तुम्हारा 0 है, और ये तुम्हारा a है, और ये तुम्हारा c है। ठीक, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, और तो ये तुम्हारा क्या बचेगा, माइनस का 2b बचेगा, और ये a प्लस का b बचेगा, और ये तुम्हारा क्या बचेगा, b बचेगा। यहाँ पर क्या बचा, तो माइनस का 2b बचा, ये तुम्हारा क्या बचा, तो b बचा, ये तुम्हारा क्या बचा, तो b प्लस c बचा। इधर तुम्हारा क्या, 0 a c।
ठीक। अब तुम क्या करो, अब तुम्हें काम करना है C2 में। किसमें? C2 में। C2 में ये वाला C1 क्या करो, घटा दो। C1 क्या करो, घटा दो। तो ये माइनस का 2b, ये तुम्हारा a प्लस बी, और ये वाला b, ये माइनस का 2b है। जब इसे माइनस 2 पे घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस का 2b आएगा। ये तुम्हारा b है। जब a प्लस बी को घटाओगे तो माइनस का a माइनस का b आएगा। ये तुम्हारा b प्लस c है। जब b को घटाओगे तो माइनस का b आएगा। ये वाला तुम्हारा क्या बचा, 0ac बचा। ठीक। ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का कट गया तो बचा क्या, माइनस का 2b बचा। ये a प्लस का b बचा, ये b बचा, और उधर क्या बचा, 0। इधर बचा माइनस का 1, और इधर ये माइनस का प्लस का कट गया तो बचा क्या, c। इधर 0, इधर a, इधर c। ठीक। 2 0 हो गए, बचा क्या, ये तुम्हारा माइनस का 2b। हमें इसी के सापेक्ष यानी कि C1 के सापेक्ष हमें क्या करना है, प्रसार करना है। क्या करना है, C1 के सापेक्ष प्रसार करना है। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करो, क्या आएगा, देखो। अच्छा लिखो, यहां से यहीं पर लिख देता हूं। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, तो ये तुम्हारा क्या है, माइनस का 2b है। तो इसके सामने वाला पूरा खत्म, इसके नीचे वाला पूरा खत्म। c का गुणा माइनस a में कराओगे तो माइनस का ac आएगा। जब c का गुणा इस a में कराओगे तो ये भी माइनस का ac आएगा। ठीक। माइनस का 2b, इसे जोड़ दोगे तो माइनस का 2ac आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 का गुणा 2 गुणा 2 में कराओगे तो 4 आएगा। b का गुणा ac में कराओगे तो abc आएगा। और यही हमसे क्या करा रहा था, सिद्ध करा रहा था। ठीक। तो जल्दी से इसे नोट करो और फिर बताते हैं अगला सवाल।